राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को आषाढ़ मास की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आषाढ़ मास पे आपको ये 11 उपाय अवश्य करने चाहिए, जिससे आपको पितृदोष, ग्रह दोष और जीवन में आ रही मुक्तियों से छुटकारा मिल जाए। अच्छा, वैसे तो आषाढ़ मास की अमावस्या जो है वो 13 तारीख की शाम से प्रारंभ है, लेकिन उदय तिथि के अनुसार हम लोग 14 तारीख को अमावस्या तिथि बनाएंगे। तो अमावस्या पर आपको क्या क्या उपाय करना है, इस वीडियो में पूरी विशेष जानकारी दी गई है। सबसे पहले अमावस्या तिथि जो डेडिकेट होती है ना, वो पितरों को डेडिकेट होती है। कहते हैं पितृ पक्ष में और पूरे महीने के एक दिन जो अमावस्या आती है, इसमें ना पितृलोक के द्वार खुलते हैं और हमारे पितृ इस कामना से नीचे आते हैं कि हमारे बच्चे हमारे लिए कुछ खाना पानी का जुगाड़ करेंगे, तर्पण करेंगे, पितृ समर्पण करेंगे। और जब हम तर्पण और पितृ समर्पण करते हैं तो हमारे पितृ जो हैं वो आशीर्वाद हमको दे के जाते हैं। तो इसलिए अमावस्या पर पितृ तर्पण जरूर करनी चाहिए, जिससे शांति और तृप्ति के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके पितृ खुश होकर जाते हैं। अच्छा, इस अमावस्या को ना हलहरणी अमावस्या भी किया जाता है। इस दिन जो भी उपाय किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होते हैं। पितरों के लिए तर्पण इस दिन और श्राद्ध अवश्य करें। दक्षिण दिशा की तरफ मुख कर कर आपको 1 लोटा जल लेना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करना है, उसमें काले तिल मिलाकर पितरों के प्रति तर्पण करना है। श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, पितरों को भोजन समर्पित कर सकते हैं। एक बात याद रखिए, जो पितरों का समय होता है वो 11 बजे के बाद होता है। ये नहीं कि सुबह सुबह ही आपने कर दिया, ऐसा नहीं होता। 11 बजे के बाद ही पितरों का समय होता है। यदि ज़रूरतमंद अगर संभव हो तो किसी ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। मान्यता है कि इससे पितरों को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब अमावस्या पर दूसरा दिन एक उपाय, मतलब दूसरा उपाय जो करते हैं वो है पीपल के वृक्ष की पूजा। कहते हैं जो करे पीपल की वृक्ष की पूजा उससे लक्ष्मी कभी रुष्ट नहीं होती है। आषाढ़ मास पर पीपल के वृक्ष पर जल समर्पित करें और दीपक अवश्य और अवश्य जलाएं। ये कार्य आप सुबह कर सकते हैं। इसके बाद 7 परिक्रमा करें। धार्मिक मान्यता है कि पीपल से जुड़ी यह पूजा पितरों की शांति के लिए शुभ मानी जाती है और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और बिन मांगे पितर आशीर्वाद देके जाते हैं। नंबर 3 होता है चींटियों को आटा खिलाएं। आषाढ़ मास के दिन चींटियों को आटा खिलाना बहुत ज़्यादा पुण्यदायी मानता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवों को भोजन से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह उपाय पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगला उपाय जो आपको अमावस्या पर जरूर करना चाहिए वो होती है आषाढ़ अमावस्या पर गाय को हरा चारा या रोटी खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में गौ माता को विशेष महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि गौ सेवा से पितरों की तृप्ति होती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पुण्य तो आपको होता ही होता है। ऐसा भी बोला जाता है कि आषाढ़ मास की अमावस्या या फिर अमावस्या पर हम कोई भी उपाय करते हैं तो राहु और शनि के जो अशुभ प्रभाव होते हैं उनसे राहत मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास पर 1.25 किलो लकड़ी का कोयला लेकर बहते जल में प्रवाहित करना बताया जाता है। कहा जाता है ये उपाय शनि और राहु के अशुभ प्रभावों से आपको राहत दिलाता है। याद रखिए कि अगर आप पानी में कोयला डालते हो तो पानी गंदा नहीं होता, बशर्ते वो कोयला लकड़ी का नहीं होना चाहिए, वो खान वाला जो कोयला होता है वही होना चाहिए। अगला उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो धन और समृद्धि के लिए होता है। मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ अमावस्या पर बेल वृक्ष के समीप पूजन करने से और किसी ब्राह्मण को जरूरतमंद को खीर खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। और अगर आप ये बेल वृक्ष के नीचे ही खीर खिलाते हो तो किसी भी प्रकार की जीवन में आ रही आर्थिक बाधाएं कम हो जाती हैं, आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है। दान हमेशा श्रद्धा और सामर्थ्य से किया जाता है। जब आप ब्राह्मण को खीर खिला रहे होते हो तो उसके बाद दान अवश्य दें। अच्छा, शनिदेव की कृपा के लिए भी कुछ कार्य आषाढ़ मास में किया जाता है। कहते हैं शनिदेव की कृपा पाने के लिए आषाढ़ी अमावस्या पर समी का पेड़ लगाना बहुत शुभ माना जाता है। आषाढ़ी अमावस्या के दिन घर में समी का पौधा लेके आएं और इसकी नियमित रूप से पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि समीमी का जो पौधा होता है उसका संबंध शनिदेव से माना जाता है कि शमी के पूजन से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा भी बोला जाता है कि पितृदोष से राहत पाने के लिए इस दिन सुबह सुबह उठना चाहिए, पानी में गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए। जल डालकर आपको स्नान करना चाहिए, फिर 1 लोटे में थोड़ा सा दूध मिश्रित जल पीपल के वृक्ष पे समर्पित करना चाहिए और फिर पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। इससे पितृ
को सुख समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। अच्छा, नवग्रहों की पूजा और शांति के लिए भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है अमावस्या पर। कहते हैं कि अमावस्या पर स्नान के बाद शिव मंदिर जरूर जाएं, विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर आग का फूल अगर समर्पित कर सकते हैं तो समर्पित करें, नहीं तो कोई भी फूल समर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव आराधना ग्रहों के अशुभ प्रभाव को शांत करती है और इस दिन ओम नमः शिवाय का जाप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना ज़्यादा जाप करें। अच्छा, शनि अगर आपकी ढैया से परेशान हो, शनि की दशा से राहत पाने के लिए, शनि की 7.5 से राहत पाने के लिए भी एक उपाय किया जाता है। एक कच्चे नारियल में आटा और चीनी भरकर उसे काले धागे या मोली से बांधकर पारंपरिक ये उपाय बताया जाता है और उसको एक सुरक्षित स्थान पर रख दे, यहाँ चींटियाँ उसका भोजन कर सके। लाल किताब की मान्यताओं के अनुसार इसे शनि के अशुभ प्रभाव से राहत मानी जाती है, तो ये उपाय अवश्य करें। एक गोला लीजिए, उसमें आप चीनी भरकर मोली बांध कर रख दीजिए, यहाँ पर चींटियाँ उनको अपना भोजन बना सके। आषाढ़ मास पर स्नान दान पूजन के साथ साथ शनि स्तोत्र पाठ अवश्य करें। मान्यता है इस पाठ को करने से 11 या 21 बार शनि देव का ध्यान जीवन में सुख समृद्धि बना रहता है। एक दो चीज़ें मैं आपको और भी बता देती हूँ कि हमेशा किसी के घर का भोजन खाने से आप अपने 1 महीने का पुण्य उसको दे देते हो, तो किसी के घर का भोजन खाने से बचें। इसमें आप अपने गुरुजन या बड़े भाई का घर मान्य नहीं होता। अमावस्या तिथि पर रात्रि को विशेष तौर पर घूमना मना होता है और गर्भवती महिलाओं को तो मैं बिल्कुल ही मना करती हूँ कि अमावस्या की रात को अपने घर पे रहें। अमावस्या की रात को घूमना नहीं चाहिए। अमावस्या पर सुबह सुबह उठकर अपने घर की चौखट दहलीज को अच्छे से पानी से धोइए, उसके बाद हल्दी लगा दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी प्रकट जो हुई थी वो अमावस्या तिथि पर हुई थी। माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव अमावस्या पर माना जाता है। अमावस्या पर किसी भी पेड़ की पत्ती फूल नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, आप बाहर से खरीद के पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो, क्योंकि माली को वो दोष नहीं लगता, क्योंकि माली के कर्म है ये, ठीक है। लेकिन आप खुद से किसी भी प्रकार की फूल पत्ती अमावस्या पर ना तोड़ें तो बेटर रहेगा। कहते हैं अमावस्या पर अगर किसी भी प्रकार की फूल पत्ती तोड़ती हैं तो ब्रह्म हत्या लगती है। आपको पता है सीता माता से गलती से अमावस्या वाले दिन उनके पल्ले से एक तुलसी का दल टूट गया था, उसके बाद उनको बहुत ही दुखद परिणाम भुगतना पड़ा था। याद रखिए, अमावस्या तिथि बेसिकली पितरों को डेडिकेट होती है, भगवान शिव की पूजा होती है। अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी माता की पूजा होती है और अमावस्या तिथि अगर केवल आपने अमावस्या भी पकड़ ली ना, मैं कहती हूँ भाई पितृ खुश तो सब खुश। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4/9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड से बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर से जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं? ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं।
150 से फ्री हो 150 से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।